अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। होप आप सब ठीक होंगे। सो ये है गोवा का डे 4 और डे 4 हया का बर्थडे था और हम लोग मॉर्निंग में ही मॉर्जिन बीच के लिए निकल चुके थे क्योंकि हमने अभी तक 4 दिन से बीच जो है वो डे में देखा ही नहीं था। तो हमने हया की बर्थडे के दिन सोचा कि आज हम लोग बच्चों को लेके बीच पे डे में ही मॉर्निंग में ही चले जाएंगे। तो अराउंड हम 11 o'clock के आसपास हम मॉर्जिन बीच चले गए जो हमारी होटल से बहुत ही नज़दीक था। और ये ब्लैक सैंड वाला बीच भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सैंड जो है वो ब्लैक थी और वो बहुत ही शाइन करती है सनलाइट में। वहाँ पे कुछ ऐसे शैक्स बने हुए रहते हैं और हमने 1 से 2 घंटा के अराउंड बहुत नहाया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया बीच पे और सब ने बहुत एंजॉय किया बीच पे। और आप देखिए कि बच्चे तो जैसे पागल हो गए थे बीच देख के। और सब ने सैंड के जो घर बनाते हैं और बड़ों ने भी बाहर अंदर जाके समंदर में बहुत ही एंजॉय किया। और ये देखिए हिरेन भाई को एक क्लिप बनानी थी और सब लोग उनकी क्लिप बिगाड़ने पे लगे हुए थे। तो आप देखिए इस तरीके से सब इनकी क्लिप जो है वो पीछे से बिगाड़ रहे थे। और इसके बाद ये आप देखिए क्लोजअप में हमने स्लो मोशन में ये वीडियो लिया था आप सबके लिए। और आप देखिए कितना समंदर बहुत गहरे पानी तक ये लोग जा चुके थे अंदर। मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर बैठी हुई थी क्योंकि बच्चे को लेके इतना गहरे पानी में तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग बारी बारी सब लोग जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए भी किया है, रफ़ीक है एंड संजय भाई, सब लोग ने पूरा ग्रुप जो था हमारा वो सभी लोग साथ में थे तो और मज़ा आई हमें। और बीच हम लोग 4 दिन से घूम ही नहीं पा रहे थे। बीच में हम जब भी जा रहे थे सनसेट हो जा रहा था। तो इस वजह से आज का जो दिन था मॉर्निंग में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग मॉर्निंग में ही बीच जाएंगे। मैंने आपको बताया कि कलंगट एंड बागा आपने देखा कि वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है और वहाँ पे ये वाली बीच पे बिल्कुल भी मॉर्जिन बीच पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। दूर दूर तक बहुत कम लोग थे वहाँ पे और पानी भी बहुत ही नीट एंड क्लीन था। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे नहाना वगैरह पसंद नहीं करते थे। उसके बाद हमें भूख लगी तो मैंने तो अपनी जो 1 फिश थाली है वही मंगवाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा यमी थी। फिर हम सो गए और उसके बाद हम लोग को उस दिन कसिनो जाना था, बिग डैडी कसिनो। बेसिकली वो पंजिम में है, वो बहुत दूर था। तो हम निकल चुके थे रेडी होके बिग डैडी कसिनो क्योंकि हमें था कि हम सेलिब्रेट हया का बर्थडे जो है वो कसिनो बिग डैडी कसिनो में ही करना चाह रहे थे। लेकिन हमें पहुंचने में लेट हो गया, 7:30 हो गया और किड्स एंट्री हो चुकी थी बंद। मैंने अंदर जाके भी इंक्वायरी की कि मुझे प्लीज़ हम लोग के 3 बच्चे हैं और हमें एंट्री दे दीजिए। लेकिन उन्होंने किड्स एंट्री ड्यू टू कोविड रूल के हिसाब से बंद कर दी थी और कपल एंड सिंगल की एंट्री वहाँ पे चालू थी। तो फिर हम रिटर्न आ गए और हम कोहिबा चले गए। ये आप देखिए, तो हम कोहिबा जो लास्ट नाइट हमने हया का बर्थडे जहाँ पे जिस क्लब में सेलिब्रेट किया था हम वहीं चले गए क्योंकि हम सबको ही बहुत भूख लगी थी। और हमने जल्दी से बस खाना ऑर्डर किया वहाँ पे और हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे अपना क्योंकि ये हमारी लास्ट नाइट थी गोवा में और हम ये लास्ट नाइट बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाह रहे थे। तो हमने पहले खाना ऑर्डर कर दिया और ये आ गया मेरा चिकन क्रिस्पी, चाइनीज़ स्टाइल चिकन क्रिस्पी जो है वो मैंने मंगवाया था। और उसके बाद हम सब ने खूब डांस किया, बहुत ही ज़्यादा कोहिबा में डांस किया। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और हमें जाना था थलासा, लेकिन ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे थलासा के लिए भी क्योंकि जहाँ सब लोग बैठे होते हैं, देखिए बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ सब लोग होते हैं बैठे होते हैं वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे और बेसिकली हम घूमने गए थे तो एंजॉय करने ही गए थे। तो हम जहाँ पे One, two, three.
take my hand, come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. और उसके बाद हम थलासा गए। और अगर आप गोवा जा रहे हैं और आप थलासा विज़िट नहीं किया है तो आपकी गोवा की ट्रिप अधूरी है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल थलासा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन गोवा। आप क्लब लवर हैं, आप डांस लवर हैं, तो बिल्कुल आपका कोई थलासा जाना तो बिल्कुल बनता ही है। और हम लोग रात के अराउंड 1 o'clock के आसपास थलासा पहुँचे और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था थलासा के लिए, और वो 1 घंटा हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थलासा इज़ द बेस्ट प्लेस। आप देखिए कि यहाँ पे डांस एंड यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल यूनिक है, रूटीन जो क्लब्स होते हैं उनसे। कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं आपको यहाँ का जो साउंड सिस्टम है वो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा साउंड बता पाऊँ। और डेट हो चुकी थी 9 नवंबर, और 9 नवंबर को वीरल भाई एंड केआर की वेडिंग एनिवर्सरी जो हमने थलासा में सेलिब्रेट की थी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। हम लोग को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया थलासा में। वो 1 घंटा जो है वो आपकी पूरी ट्रिप को रिफ़्रेश कर सकता है। बिल्कुल आपकी ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी अगर आप थलासा विज़िट करेंगे तो। एंड द यूनिक एक्सपीरियंस, वहाँ का डीजे जो था वो बहुत ही अलग था दूसरे क्लब से। तो आप देखिए कि इस हिसाब से स्टेज जो उनके पर्टिकुलर जो टेबल्स थे, टेबल्स के ऊपर चढ़ के लोग डांस कर रहे थे। और मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखा था। मैंने मुंबई में भी काफ़ी क्लब्स देखे हैं, लेकिन इस टाइप का क्लब मैंने कभी नहीं देखा था जो मैंने थलासा में देखा। तो आई जस्ट लव थलासा का ये एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी की परवाह ही नहीं है। सब अपनी धुन में मस्त है, सब अपनी धुन में डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। और ऑब्वियसली गोवा इसीलिए लोग आते हैं कि वो जो हैं रूटीन से थोड़ा दूर जाएं और बस चिल करें। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। मैंने आप लोगों के लिए ही इतना क्लोज़अप में जाके अंदर जाके क्लिप्स ली हैं ताकि आप लोग भी यहाँ का एटमॉस्फेयर देख सकें। और अगर आप गोवा का प्लान कर रहे हैं तो आप भी थलासा जाएं बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा है थलासा का एटमॉस्फेयर मेरे हिसाब से। तो आप देखें आगे कि किस हिसाब से। और हया बच्चे भी वहाँ पे अलाउड थे, तो हया वगैरह सभी बच्चे जो जितने भी थे वो भी अपनी मस्ती में मस्त थे, सभी इसी तरीके से। और आई होप कि मैं आपको सारे सॉन्ग्स के साथ सबके डांस बता पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। फिर भी मैंने थोड़े थोड़े बीच में क्लिप्स ऐड की हैं ताकि आप लोग सब देखें। और ये देखिए वीरल भाई की कितनी ब्यूटीफुल मूव थी तो ये मैंने रख दी है अंदर क्लिप में, मैंने नहीं कट की। होप वो मुझे मारे नहीं इसके बाद। और ये देखिए एंड है, एंड कुछ इस तरीके से हुआ उस नाइट का। और वहाँ का डीजे इस हिसाब से है, आप देखिए। Come in the morning, come in the afternoon, come in the night. We play you the best music whenever you want. DJ Savio. Other than that, give it up for our boys at the bar! Give it up for all our waiters, all our kitchen staff, everyone who's been working so hard since Thursday night. It's been 5 nights this week. These guys have been working extra time. Show some love for all of the boys. Thank you, everybody. You know it's been a party. You know we gave you the best time of your lives. But you gotta move on
on now, find a party. Come back to Thalassa. उसके बाद हम लोग होटल आ गए और होटल पे भी एक छोटा सा सरप्राइज़ केक जो है वो रखा हुआ था, सबने अरेंज करके इन लोग के लिए उनकी एनिवर्सरी का, और सबने चेंज करके बैठे हुए थे और एक सरप्राइज़ केक आया और उन लोग ने अच्छे से, हमने फिर से इनकी एनिवर्सरी केक कट करके सेलिब्रेट किया, छोटा सा सेलिब्रेशन कुछ ऐसे। So once again, happy wedding life both of you, विरल भाई एंड किया। बहुत ही स्वीट कपल है ये। और उसके बाद हम डम शराज खेलने लगे, ये हमारी लास्ट नाइट थी सबकी साथ में। सो हमने डम शराज खेला सबने, और ये विरल भाई एक्ट करते हैं। दिस इज नॉट सॉन्ग ना, प्यार का। और डम शराज खेलते खेलते सुबह 6 बज चुके थे हमें। नहीं नहीं नहीं, रियल सॉन्ग। अच्छा 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 अच्छा। और इसी तरह हम लोग डम शराज खेल रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बज चुके थे, थोड़ा थोड़ा सा सन निकलने आया। उसके बाद हम लोग रूम में गए और सो गए। तो ये है डे 4 की ब्यूटीफुल से पिक्स। आप लोग एंजॉय कीजिए डे 4 के पिक्स, और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा डे 4 का व्लॉग कैसा लगा है। और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है, मेरी जो अंदर जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू कमेंट्स। और मिलती हूँ डे 5 और लास्ट डे के वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।